Hello, Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel. So today I continue chapter number 1 set. So कल हमने बताया था कि सेट की कुछ टाइप हैं जिनमें ये टाइप्स हैं जो ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, ये सारी हमारी टाइप्स हैं ओके सेट की। और एक इसके अंदर लॉ है, डे मॉर्गन्स लॉ, और हम जो है यू, ए और बी की ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। और अगर ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में भी आपको यही वाली वैल्यूज़ दें, मे भी वो आपको 2, 4, 6 दे दें और बोर्ड में, और या फिर ये वैल्यूज़ कम कर दें, क्योंकि सेट ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कभी कोई जो है मतलब सेम वैल्यू एज इट इज़ वैल्यू नहीं देता, सब अपने पास से वैल्यू देते हैं। स्कूल के पेपर में भी वैल्यू चेंज होती है, बोर्ड के पेपर्स में भी वैल्यू चेंज होती है, किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्या वैल्यू आने वाली है। पर हमें जो है इसका मेथड अगर हम समझ लेंगे तो हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। सो हमने कल करा था ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी हो गया था और ए कॉम्प्लीमेंट हो गया था। देख सकते हैं आप, ये कल हो गया था हमारा। सो अब हमने कल ये वाला क्वेश्चन जो है राइट किया था, एंड देन अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो टुडे आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को ए इंटरसेक्शन भी और ए यूनियन भी और ए कॉम्प्लीमेंट भी और बी कॉम्प्लीमेंट भी सॉल्व करना बता दिया था। और मैंने ये वाले क्वेश्चन लिख के बोला था कि आप कोशिश करें कि आप लोग सॉल्व करें, पार्ट 1 में ये बोला था मैंने आपको। सो अब जिससे सॉल्व कर लिया है वेल एंड गुड, पर जिससे सॉल्व नहीं करा, जिसको सॉल्व करना नहीं आया, वो आप समझ ले। ये ऐसे सॉल्व होगा कि ए यूनियन बी है, सो पहले ए कॉम्प्लीमेंट को हम फाइंड कर लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला था u माइनस ए, सो हम यहाँ पे लिखेंगे u माइनस ए इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू u माइनस ए। एंड देन अब हम यहाँ पे u की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास थी 0 till 10। ओए जो थी हमारे पास 0 till 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट वैल्यू इज 10। सो हमने ये लिख ली। अब हम यहाँ पे माइनस का साइन डालेंगे, u के बाद माइनस ए, सो माइनस का साइन। एंड देन अब a की वैल्यू हमें दी हुई थी पीछे, यहाँ पे हमें a की वैल्यू भी दी हुई है 0 till 6। सो अब यहाँ पे हम a की वैल्यू लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू भी लिख दी। अब हमने कल समझा था कि जो नंबर एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं वो माइनस कर देंगे। ये मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया है। अगर आपने पार्ट 1 मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देखें और मेरा इंट्रोडक्शन देखें, ओके। सो आप समझ जाएंगे ये आगे का मेथड भी। मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ, जो सेम है ना नंबर वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। उसके बाद अब बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट के बाद अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालने की ज़रूरत होगी। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद फिर उसके बाद हम उसको यूनियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ चुकी है, जो रिमेनिंग है ना उसको लिख देंगे 7, 8, 9 और 10 रिमेनिंग है ना, देखें ये 10 रिमेनिंग है। सो 7, 8, 9 एंड 10 यहाँ पे लिख देंगे हम ये वैल्यूज़, ओके। एंड देन अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ऊपर भी हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है, पर मैं ऊपर से नहीं ले रही वैल्यू, क्योंकि अगर कोई जिसने मेरे पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे हो सकता है मुश्किल हो। पर आप लोग जाके पार्ट 1 देखें ताकि आपको पता लगे ये यूनियन कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा और बाकी सब चीज़ें कैसे होंगी। सो पार्ट 1 देखना भी ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट लिख के इक्वल्स टू u माइनस बी। अब हम यहाँ पे u की वैल्यू लिखेंगे 0 till 10, 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ब्रैकेट क्लोज। 10 के लिए लिख दी, एंड हो गया पेपर। सो कोई मसला नहीं है, पर समझ लें आप लोग। फिर उसके बाद बी की वैल्यू हमें दी हुई थी पीछे 2 4 6 8। आपको जो भी बी की वैल्यू दी है आपकी टीचर ने या पेपर में, अगर कोई भी बी की वैल्यू है वो बी की वैल्यू पुट करनी है, यू की वैल्यू पुट करनी है, और जो चीज़ सेम है उसे माइनस हो रही है वो माइनस कर देनी। जैसे ये 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, और इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 1 3 5 7 9 एंड 10। ओके, सो हमारे पास ये आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखें। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है। सो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब यहाँ पे आ गए नया पेज। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई थी 7 8 9 10 और 0 1 3 5 7 9 10। ये हमारे पास आई थी वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट की और बी कॉम्प्लीमेंट की। सो इस वैल्यू को हम उस जगह पे पुट करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। 7 8 9 10 ब्रैकेट ओपन, 7 8 9 10 ब्रैकेट क्लोज, यूनियन का साइन। पीछे भी हमने यूनियन निकाला था ना। अब हमें वैल्यू दी हुई है 0 1 3 5 7 9 एंड 10। ये हमारे पास आ गई वैल्यू, देख सकते हैं आप, ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी यूनियन निकालना है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि यूनियन निकालने का बहुत इजी तरीका है। जो वैल्यू अगर 2 दफ़ा रिपीट हो रही हो तो उसे 2 दफ़ा हमें रिपीट नहीं करना, हमें उसको सीरियल वाइज लिख देना, जैसे हम 1 till 10 लिखते हैं वैसे। अब यहाँ पे लिख देंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड यहाँ पे अभी हमें दिया हुआ है 1 दफ़ा 0, 1 दफ़ा 0 लिखा, 1 एक दफ़ा है तो 1 एक दफ़ा लिखा, 2 नहीं है, किसी भी नंबर देख लें 2 नहीं है यहाँ पे। उस 2 के बाद हमारे पास आता है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। अब 3 के बाद हमारे पास 4 आता है, 4 भी नहीं है। 4 के बाद हमारे पास 5 आता है, 5 मौजूद है। 5 के बाद 6 आता है तो 6 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब आप बोलेंगे यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 हम 2 दफ़ा नहीं लिखते हैं, हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। 2 दफ़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक ही दफ़ा आएगा क्योंकि सीरियल वाइज नंबर लिखेंगे हम ऐसे ही। अब 7 के बाद 8 आता है, 8 यहाँ पे है मौजूद तो 8 लिख दिया। 8 के बाद 9 आता है, 9 लिखा, 10 लिखा। अब देख सकते हैं आप 8 भी तो 8 तो एक दफ़ा ही आया, 7 2 दफ़ा था, 9 2 दफ़ा था और 10 2 दफ़ा था, तो हमने उसे एक दफ़ा लिख दिया। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब इसी तरह बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मेरे पास सेम है, बी कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यू सेम है, सो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। अगर आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट की कोई अलग वैल्यू दी हुई है इस वाले क्वेश्चन के मेथड में, सो आप यहाँ पे अपना पूरा सॉल्यूशन करें, क्योंकि अगर आपको पेपर में दिया हुआ होगा तो आपको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, एंड देन उसके इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में करा था। पर यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया था। ए यूनियन बी मुझे पता है क्या है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, सो हम पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है 7 8 9 और 10। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन डालेंगे 0 1 5 7 9 और ओके, एंड देन अब इंटरसेक्शन अगर आप मैं बोल रही हूँ, अब आगे जितना काम करूँगी वो पीछे वाली वीडियो के उससे मतलब उसके रिलेटेड होगा। पीछे वाली वीडियो आप लोग देखें तब आपको यहाँ का पता लगेगा कि मैं यहाँ पे क्या काम कर रही हूँ। अब इंटरसेक्शन में ये होता है जो चीज़ दोनों ब्रैकेट्स में है वो चीज़ हम लिख देंगे नीचे।
सिर्फ वही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे सीरियल वाइज नंबर लिखे थे, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे जो चीज़ दोनों ब्रैकेट में मौजूद है वो चीज़ लिखनी है। जैसे दोनों ब्रैकेट में हमारे पास 7 मौजूद है, 7 लिख दिया, 9 मौजूद है, 9 लिख दिया, 10 मौजूद है, 10 लिख दिया। ये हमारे पास आंसर आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। सही है, ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डेल्टा वाला क्वेश्चन है। ओके, ए डेल्टा बी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ए डेल्टा बी एंड देन डिमॉर्गन्स लॉ। सो मैं आपको ए डेल्टा बी भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। ए डेल्टा बी, इसका भी एक फॉर्मूला है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फॉर्मूला है ए डेल्टा बी का। जैसे हमारे पास फॉर्मूला था ए कॉम्प्लीमेंट का यू माइनस ए, ऐसी ए डेल्टा बी का फॉर्मूला है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो फर्स्टली वी फाइंड ए यूनियन बी। सो फर्स्टली हम जो है फाइंड करेंगे ए यूनियन बी को। सो ए यूनियन बी को हम कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो कि फर्स्टली वी फाइंड ए यूनियन बी तो आप लाइन लिख सकते हो, पर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ए यूनियन बी डालोगे तो ऑलरेडी चेकर को पता लग जाएगा कि आप ए यूनियन बी मालूम करें। ए यूनियन बी यहाँ पे डालेंगे। सो ए की वैल्यू जो थी हमारे पास वो आप लोग को पता है 0 टेल 6 थी, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे यूनियन का साइन डालेंगे एंड देन हम बी की वैल्यू डाल देंगे। जो बी की वैल्यू हमें दी हुई थी पीछे वो मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। बी की वैल्यू जो थी वो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि क्या वैल्यू दी हुई थी। बी की वैल्यू में दी थी 2 4 6 8, देख सकते हैं आप 2 4 6 8। सो हम यहाँ पे बी की वैल्यू भी लिख देंगे यहाँ पे 2 4 6 और 8। ओके, सो आज हम जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे एंड देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ए यूनियन बी तो निकालना आता है ना, तो ए यूनियन बी निकाल लेंगे। 4 5 एंड 6 और 6 के बाद 7 ही यहाँ पे 8 है तो 8 लिख दिया। अब ये हमारा सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया। लाइक हमारा ए यूनियन बी अभी निकला है तो अभी हमें ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे निकालेंगे, वही ए की वैल्यू पुट करी, इंटरसेक्शन, अब बी की वैल्यू पुट करेंगे 2 4 6 8 एंड अब पता है आपको इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। जो चीज़ सेम है वो चीज़ हम नीचे लिख देंगे। सेम इसमें है सिर्फ 2 4 और 6 इसके अंदर मौजूद है, तो 2 4 6 हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। अब हमें ए यूनियन बी को माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी से, ए डेल्टा बी तब हमारा जाके निकलेगा जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सो सब्ट्रैक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है ए डेल्टा बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे सबसे पहले ये जो वैल्यू लिखी है ना ये वाली ए यूनियन बी की, क्योंकि यहाँ पे ए यूनियन बी दिया हुआ है तो ए यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और 8। ये हमारी ऊपर वैल्यू निकली थी, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये वैल्यू लिखी थी, निकली थी। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंड देन हम माइनस करेंगे इस वाली वैल्यू से 2 4 6 से। तो अब जो चीज़ सेम है हमारे पास उसे कैंसिल कर देंगे। माइनस का सब्ट्रैक्शन का तो सबको तरीका पता है, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 0 1 3 5 और 8। ये आ गया हमारा ए डेल्टा बी। तो ये हमारा ए डेल्टा बी भी निकल गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स जो है
नीचे दिया हुआ होता है गिवन लो वीडियो के नीचे, तो आप कमेंट कर रहे हैं मुझे, मैंने कमेंट बॉक्स का मतलब कमेंट वाला बंद नहीं करा हुआ, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी उस चीज़ की जिस चीज़ को आपको प्रॉब्लम हो रही है। सो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अब हमें लॉ करना है जो कि है डिमॉर्गन्स लॉ। ओके, सो डिमॉर्गन्स लॉ मैं आपको बताती हूँ। ये एक लॉ है जो कि ये ना लॉ है, ये इस चैप्टर का लॉ है, ये अक्सर पेपर में आता भी है। और मुझे आपको बताना था कि ये जो ए डेल्टा बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, ये सारे आप लोग चेक करो 10 ईयर और 5 ईयर, ये सब MCQs हैं, ये सारे MCQs हैं। मैंने आप लोगों को इसलिए समझा दिया, ये इसलिए मैंने आपको रट्टा नहीं लगवाया। स्कूल की टीचर्स वगैरह जो होती हैं, मैंने पढ़ा है स्कूल, मैं पढ़ रही हूँ अभी स्कूल, मैं इन मैट्रिक क्लास हूँ, सही है। सो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई इन चीज़ों में कि बहुत प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों के लिए, पर वो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं करवाती, मतलब वो कहती हैं कि इट्स नॉट अ इम्पॉर्टेंट। सो क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है भाई, ये MCQs में आता है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसे प्रैक्टिस करें आप, ये MCQs में आता है। क्योंकि MCQs मैंने देखे हैं 5 ईयर 10 ईयर, आप खोल के देखो आपको MCQs मिलेंगे। सेट्स MCQs ज़्यादातर सेट से आते हैं, और वो MCQs भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, मतलब जो MCQs है ना वो मैं आपको शेयर करूँगी, और उसका आंसर भी मैं आपको सामने ही सॉल्व करके दिखाऊंगी। क्योंकि ये छोटे छोटे जो है होते हैं, उसमें आपको MCQs दिया हुआ होता है कि जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, एक MCQs बना कर दिखाती हूँ, क्योंकि MCQs बनाना इतना कोई हार्ड काम नहीं है। तो मैं आपको एक MCQs बना के दिखाती हूँ कि वो बोलता है कि A यूनियन B फाइंड इफ A इक्वल्स टू 0, मैं यहाँ पे टिल लिख रही हूँ, ओके, पर वो पूरी वैल्यू देता है 0 till 6 एंड B इक्वल्स टू 2 4 6। लाइक एग्जाम्पल, इट्स अ एग्जाम्पल, नॉट अ रियल सिचुएशन, पर ये इस टाइप के MCQs वो बना के देते हैं और हमें सॉल्व करना होता है। सो अब ये, और उसके बाद वो बोलता है डैश, यहाँ पे वो डैश दे देगा कि अब सॉल्व करके आंसर लिखो, कि फाइंड करो A यूनियन B को, और इफ़ अगर A हमें दिया हुआ है 0 till 6 और B हमें दिया हुआ है 2 4 6। सो अब हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब A हमें दिया हुआ है 0 till 6, सो यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद यूनियन का साइन डाला, उसके बाद 2 4 6 लिख दिया, 2 4 6 लिखा। अब यूनियन का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियोस अगर आपने देखी है तो देख लें, और अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है कि यूनियन का मतलब क्या होता है, कि सीरियल वाइज नंबर लिखना। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये हमारा आ गया आंसर इसका, सही है। सो अब जो ये हमारे पास आंसर आया है ना, अब हमें इस आंसर को यहाँ पे पुट करना है, इसी वाले आंसर को ना यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे 0 1 2 3 4 आया ना, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे करके पुट कर देना है। ये हमें रफ वर्क में सॉल्व करना पड़ेगा, सही है। तो इस टाइप के MCQs आते हैं कि अगर हमारे पास जो है सेट में 0 हो तो उसे क्या कहेंगे, सब सेट, नल सेट, या क्या कहेंगे, तो वो सब मैं MCQs आपको बताऊंगी। आज ही हमारी इसका जो है लॉ जो है रह गया, आज डिमॉर्गन्स लॉ का लॉ रह गया। सो मैं आपको पार्ट 3 में, सेट के पार्ट 3 में आपको वो मैं डिफाइन करूँगी। जब तक आप ये बाकी जितने क्वेश्चन हैं इसकी प्रैक्टिस करें घर के अंदर, ताकि आपको समझ आए अच्छे से। सो डिमॉर्गन्स लॉ हम ये कल करेंगे, ओके। थैंक यू। प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी कमेंट का, ओके। सो अल्लाह हाफ़िज़।